खबर बिल्हौर तहसील क्षेत्र से, जहां श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 6वें दिन सैकड़ों भक्तों ने गोवर्धन पूजा, महाराज लीला व कंसवध की कथा का रसपान किया। आपको बताते चलें, बिल्हौर नगरपालिका क्षेत्र में स्थित सिद्ध श्री कोतवालेश्वर मंदिर में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जहां कथा व्यास आचार्य पंडित सुशील द्विवेदी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को कथा का रसपान कराया जा रहा है। आज कथा के 6वें दिन भक्तों ने गोवर्धन पूजा, महाराज लीला व कंसवध की कथा का रसपान किया। वहीं मौजूद सैकड़ों भक्तों ने कथा का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाया, साथ ही आरती कर प्रसाद ग्रहण किया। तो आज भाई देखिए, बोले पुत्र तो तुम्हारा नहीं बनूंगा, लेकिन पुत्र की जो बाल लीलाएं हैं उन बाल लीलाओं का आनंद तुम्हें दूंगा। ऐसा कहते हुए आज भगवान यशोदा मैया और नंद बाबा को ये आनंद दे रहे हैं। तो ये और देखो, भगवान गोकुल में कितने दिन है? 11 वर्ष 56 दिन। एक दिन भगवान ने द्रोण और धरा की परीक्षा ली। इनके एक पुत्र था, कुछ जब बचा नहीं सब दान कर दिया, तो एक पुत्र था, तो इन्होंने कहा अब तो मेरे पास कुछ है नहीं, ब्राह्मण का स्वरूप बना करके भगवान आए। बोले मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। और फिर तो अपने पुत्र को पंसारी की दुकान पर गिरवी रखकर 11 छिटाक अन्न ब्राह्मण को दान किया। और जब 11 छिटाक अन्न दान किया और उसी अन्न का ऋण अदा करने के लिए भगवान गोकुल में 11 वर्ष 56 दिन रहे। और जब से गोकुल से चले गए तब से दोबारा गोकुल नहीं आए हैं भगवान। तो ऐसे भगवान किसी का ऋण उधार नहीं देते। इस सांप से अगर दोगे तो ये सांप से प्राप्त करोगे। तो इसीलिए परमात्मा का नाम है दीन बंधु दीनानाथ। आज इस प्रकार से आज परम परमात्मा नारायण माता यशोदा को आनंद देते हैं। धीरे धीरे ब्रज में निवास करते हैं। और ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चतुर्भुज चौरम अनेक जन्म जित पाप चौरम चौराग्रगणम पुरुषम नमामि। ब्रज में रहकर क्या करते हैं? माखन चोरी करते हैं। माखन चोरी क्यों करते हैं? ब्रजवासियों के पापों का हरण करते। नवनीत चौरम, माखन के बहाने भगवान की आज जो है भगवान नारायण ब्रजवासियों के ऋणी है। ये ब्रजवासी भगवान को बहुत प्रिय, और सभी ब्रजवासी हैं। क्यों? जो भगवान की पूजा करते वही ब्रजवासी हैं। ब्रज साक्षरत चलती फिरती बस्ती का नाम है ब्रज। ये कोई जरूरी नहीं कि ब्रज कहाँ, ब्रज मथुरा में ही हो, ब्रज बिल्हौर में भी है, ब्रज बिठूर में भी है, ब्रज बनारस में भी है, ब्रज अयोध्या में भी है, चित्रकूट में, जहाँ पर चलती फिरती बस्ती और भजन करती हुई बस्ती का नाम है ब्रजाचलती। सा ब्रज, जो चलती फिरती बस्ती है उसी का नाम ब्रज है। जो चलती फिरते भगवान का संकीर्तन करते उसका नाम ब्रज है। हमेशा चलते रहो और भगवान का भजन करते रहो। तो देखिए वही ब्रज तुम्हारे साथ बिहारी जी भी विचरण करेंगे। तो ऐसे भगवान ब्रजे वसंतम संतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चतुर्भुज चौरम अनेक जन्म, एक जन्म नहीं अनेकों जन्मों के पापों की चोरी करते हैं। अनेक जन्मार जित पाप चौरम चौराग्रगण पुरुषम नमामि। चोरों में अग्रगण है कौन? कन्हैया जी। देखो भगवान कृष्ण चोरों में अग्रगण है, लेकिन देखो राम जी भी चोर हैं और ये दोनों बराबर हैं। अभी मैं कथा कह रहा था औरैया में,
तो मैंने कहा राम जी भी चोर है। तो एक श्रोता उठ करके खड़े हो गए, बोले महाराज राम जी के लिए कहा? हमने कहा राम जी जनपद स्तर से बड़े अंतरराष्ट्रीय चोर है। बोले आए? बोले हाँ। हमने कहा इनके लिए प्रमाण मिला है। बोले राजत राज समाज में कौशल राज किशोर और सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। ये संसार के नेत्रों की चोरी करते और कृष्ण भी राम कृष्ण तो एक है, रूप रंग गुण उनके दृढ़ गंभीर है और इनके चपल थे। ये चंचल है, ये लीला पुरुषोत्तम और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसे पुरुषोत्तम और दोनों पुरुषोत्तम है और कथा भी पुरुषोत्तम में ही चल रही है। ये ध्यान देखो कितना बढ़िया सुंदर अवसर है। तो इसलिए महाराज बोले महाराज जमीन की परिक्रमा है, दान घाटी से प्रारंभ होती है और जतिपुरा मुखारबिंद में बंद होती है विश्राम, जहाँ दूध और पेड़े का प्रसाद चलता है। तो महाराज ऐसे आज उपदेश दिया नंद बाबा ने बड़ा सुंदर। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। बाबा कर्मणा जायते जन्तु, कर्म से ही मनुष्य का जन्म होता और कर्म से ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कर्म से ही उत्थान होता है और कर्म से ही पतन होता है। कर्म नहीं बदलिए सुख, कर्म से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है और कर्म से ही दुख मिलता है। क्यों? काबू न को सुख दुख कर दाता और ये कहते कर मनुष्य ऐसा कर्म करना चाहिए। और इंद्र जल बरसाने के देवता है, भगवान नहीं है। भगवान तो कोई दूसरा है। ओम ईशावास्यमिदं, जो कर्कल में विराजमान है वही भगवान है। भग ऐश्वर्य, जिसके पास खड़ ऐश्वर्य संपन्न का भगवान, जो 6 ऐश्वर्य से संपूर्ण है वही भगवान है। इंद्र के पास ऐश्वर्य ऐसा ऐश्वर्य नहीं है। तो महाराज जब ये कहा तो देखो अब क्या बड़ा आनंद। नहीं, नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं इंद्र, अरे नहीं नहीं बाबा, पूजन तो भगवान का होगा, गोवर्धन जी का। और गोवर्धन कौन है? जो बाल कृष्ण भगवान है वही गोवर्धन बने। और भगवान के अनेक नाम है, अनेक रूप भगवान बना, तो आज वही बनेंगे। अब तो महाराज गोवर्धन जी जो है सबने गोवर्धन की यात्रा की है और गोवर्धन की यात्रा बड़ा आनंद है। गोवर्धन की यात्रा में, गोवर्धन की यात्रा में बड़ा आनंद है। सबने सभी आज गोवर्धन जी के गाड़ियों में, रथों में, छकरों में, देखो गाड़ी रब्बा छकरों में सामान भरा और भर करके चले जा रहे हैं और सभी भजन करते जा रहे हैं। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो भगवान, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो हनुमान, नहीं माने मेरो हनुमान, ये
करो साथ से कढ़िया बैग बैग में भगवान बोले इनसे प्रार्थना करो कि हे गोवर्धन हमारे पात्रों को प्रसाद जरूर मेरे पात्रों में छोड़ने वो ने प्रसाद जो है प्रार्थना की। और कुछ गोपिकाएं चंचल स्वभाव की थी, उन्होंने कहा इनसे बढ़िया देवता तो हमारे इंद्र थे, हम 5 छोटी छोटी टिकियां बनाती थी और 5 टिकियों में 5 छोटे छोटे कौर तोड़ती थी, ले इंद्र पूरी भुइयां भवानी खा ले और खा जाती थी अपन। तो ये महाराज जब ये देखा तो बड़ा आनंद है कोई बात नहीं। भगवान गोवर्धन ने सबकी प्रार्थना स्वीकार की। आपको जब ये पूजन हो गया, इधर महाराज इनको जब ये मालूम हुआ कि इसी बार गोपवालों ने मेरा पूजन नहीं किया तो उसने शाम तक गण भेजे, घूम गए काले 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 बादल ब्रजमंडल पर भेज दिए, जाओ इतनी वर्षा करो कि ब्रजमंडल रह जाए। लेकिन आज जो है ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। आज उसने क्या किया, लेकिन इधर भगवान आनंद गंग माधव है चक्र सुदर्शन को गोवर्धन की रक्षा में, गोपवालों की रक्षा में लगा दिया। जल भर रहा है, बादल गरज रहे हैं, वृक्षों की तनों की धाराओं से सितारें टूट रही, लेकिन चक्र सुदर्शन ने किया इंद्र वज्र बेकार शोभ ऊपर से वो चक्र सुदर्शन ठोक रहे थे, लेकिन इधर उधर जल बह रहा था। वो तब भगवान ने बलदाऊ भैया ने कहा कि आप बैठ जाएं, और इधर गोपवाल सब व्याकुल है। तब भगवान जब गोपवाल व्याकुल है तो गोपों ने आगे रो करके कहा, हे गोविंद हे गोपाल रक्षा करो तो रासलीला में निसंकोच और वहां तालियां नहीं बजी थी। गोपिकाओं ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए थे भगवान के दर्शन के लिए, और जो है खड़ा तो भोले बाबा नारी बन करके पहुंचे। एक दिन शिव बोला भंडारी बन के भजती नारी
भगवान भोले बाबा बोले कन्हैया तुम बड़े जवान हो, क्यों? बिना मांगे ही प्रवेश मिल गया। पार्वती ने बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती ने बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। श्याम श्याम तेरे साथ में, तेरे साथ में।
अपने स्थान पर सभी माताएं बहनें भक्त घूम जाए। सभी भक्त